जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गम में डूबा हुआ है। बीते कल जब यह हमला हुआ उसके बाद से लगातार अब तक तमाम देश हो या फिर विदेश हो, कई बड़े चेहरे सामने आए जिन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उधर प्रधानमंत्री इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने तमाम जानकारी एयरपोर्ट पहुंचते ही ले ली थी इस घटना को लेकर। उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और यहां बारीकी से इस घटना पर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। हाई लेवल बैठक कर चुके हैं अमित शाह। अब अमित शाह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां आप देख सकते हैं कि मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। पहलगाम में बीते कल पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस लौट आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच हमलावरों की तलाश तेज हो गई है। आर्मी के साथ साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी सर्च ऑपरेशन में साथ हैं। आर्मी की विक्टर फोर्स के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हमलावर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ ने ली है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई है। पुलवामा में एक हमला हुआ था, उसके बाद ये अब तक का घाटी का सबसे बड़ा हमला है। घटना बेसारन घाटी इलाके में बीते कल दोपहर 2:45 के आसपास हुई। आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी से नाम पूछा, फिर उसके सिर में गोली मार दी। इसके बाद अन्य लोगों पर फायरिंग की और मौके से भाग निकले। हमले की जिम्मेदारी हम आपको बता चुके हैं कि लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक शामिल थे। एक नेपाल और एक यूएई के टूरिस्ट और 2 लोकल भी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 में पुलवामा अटैक के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा हमला यहां पर है। तब सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पहलगाम अटैक के बाद देश के अन्य शहरों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर थे। बीच में दौरा छोड़कर आज सुबह देश लौट आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं। आज पहलगाम भी गए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी शाह से फोन पर बातचीत की है। अमेरिका, ईरान, रूस, इटली, यूएई सहित अन्य देशों ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट आए हैं। मोदी मंगलवार को ही सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर 2 दिन के सऊदी के दौरे पर पहुंचे थे और उन्होंने सुबह वापसी कर ली है देश में और एयरपोर्ट पर ही सबसे पहले तो इस घटना को लेकर विस्तृत जानकारी एकत्र की। अब ये तस्वीरें हैं अमित शाह की जो श्रीनगर की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अमित शाह मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 26 लोग यहां पर मारे गए हैं। इस दुखद घटना में 26 लोगों की जान गई है। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी शादी को मात्र 7 से 8 दिन हुए थे, उनको भी मौत के घाट उतारा गया और नाम पूछकर गोलियां चलाई गई आतंकवादियों द्वारा। गैर मुस्लिम है तो गोलियां चला दो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह घटना हुई है। पूरा देश दहल उठा है। इस घटना के बाद तमाम जगहों पर इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा हो रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब यह घटना हुई उस समय देश में नहीं थे। देश के प्रधानमंत्री जैसे ही उनको खबर मिली तुरंत आज सुबह देश लौट आए हैं। बारीकी से इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। आतंकी 5 से 6 घाटी में छिपे हुए हैं और आतंकियों को ढूंढने के लिए जो सर्च ऑपरेशन है वो भी अब तेज हो गया है।